अब नॉर्मली हम ये बात शुरू करते हैं आज की कि कैसे अगर कोई स्ट्रेंज पीपल हमें मिलते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, तो एक तरह से कैसे किसी भी नए आदमी से हम नॉर्मल कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक होता है कि हम चाहते हैं कि बात करें, पर हम नहीं करते। हम चुपचाप बैठे रहेंगे, अपने फ़ोन को देखने लग जाएँगे, कुछ और देखेंगे या अपने दिमाग में ही कुछ और थॉट हम क्रिएट करने लग जाएँगे। पर हम जो दूसरा पर्सन है या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, कोई एक समूह है जो आपस में बात कर रहा है, हम उससे कटे हुए अलग से बैठे रहेंगे। अंदर से इच्छा होती है कि एक बार हम भी कम्युनिकेट करें और ये इच्छा नेचुरल है। हम मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल है। तो उसी तरह से हम बने हैं। हम लोगों से जुड़कर रहते हैं। हमारा सर्वाइवल उस पर डिपेंड है और हमारा दिमागी जो स्थिति है, हमारी इमोशन है, एक कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें उससे इंटरकनेक्टेड है। इस वजह से ये नेचुरल सी फीलिंग आती है कि हम वहाँ पर बात करें। अगर कोई हमारा जानने वाला होता तो हम बात करते, पर कोई जानने वाला नहीं है, सब स्ट्रेंज है तो हम बात नहीं करते। एक सोशल फ़ियर रहता है, एंग्ज़ायटी रहती है और हम किसी से कम्युनिकेट नहीं करते। तो कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है? कैसे इससे डील किया जा सकता है? इस पर ये नॉर्मली मैं बात बताऊँगा कुछ। तो अगर बेसिक सी हम बात से शुरुआत करें, तो हमें एक अनकहा सा डर होता है और वो डर दरअसल कुछ अलग-अलग जगहों से आता है। जैसे कोई पर्सन बैठा हुआ वहाँ पर, तो हम जाकर उससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमें ये डर होता है कि ये क्या सोचेगा? हो सकता है ये गलत तरह की प्रतिक्रिया दे दे, ऐसा रिस्पॉन्स दे दे जिसकी मुझे उम्मीद ही ना थी। कुछ कह दे, तो इस तरह के एक इनसिक्योरिटी हमारे मन में होती है। अब ये इनसिक्योरिटी बचपन की वजह से हो सकती है, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, आपने किसी से बात की हो और उधर से गलत प्रतिक्रिया आ गई। और दूसरी ये चीज़ हमें मानवीय जो स्वभाव है, ह्यूमन जो नेचर है, उसकी समझ की कमी होने की वजह से भी होता है। हम समझते नहीं कि मनुष्य कैसे रिएक्ट करता है, मनुष्य की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जो ह्यूमन है वो है कैसा, इसकी कम समझ होती है हमें, उस वजह से भी ये चीज़ काम करती है। मतलब अगर हम इंट्रोवर्ट टाइप के हैं तो ये चीज़ ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि हमने ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप नहीं किए हैं। ये मेरे अनुभव से भी मैच करती है। मैं भी फ़ियर करता हूँ बहुत बार। पर धीरे-धीरे जब मैं अब करने लगा हूँ तो वो चीज़ें निकल कर भी आती है। जैसे किसी व्यक्ति से आप बात नहीं कर रहे हो, बहुत डर रहे हो। फिर जैसे-जैसे आप उन चीज़ों से जो है पार जाने लगते हो, उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करते हो, देन यू रियलाइज़ कि ह्यूमन नेचर ऐसे काम करता है, चीज़ें ऐसे काम करती हैं, मैं अलग तरह से सोच रहा था। तो ये 2 बेसिकली चीज़ें होती हैं, ह्यूमन नेचर की हमें समझ नहीं होती और संयोग से कुछ ऐसे घटित हमारे साथ हो जाती है चीज़ें, कुछ ऐसे लोग मिल गए जैसे, जिन्होंने बहुत ही गलत तरह का रिस्पॉन्स दे दिया, तो वो एक फ़ियर बैठ जाता है कि लोग ऐसे ही होते हैं। तो इसे ओवरकम करने के बेसिकली कुछ तरीके हैं। एक तो ये है कि एक बार तुम ट्राई करो। बहुत बार तो ये होता है कि तुम्हारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, वो भी सेम इसी चीज़ से गुज़र सकता है। वो भी तुमसे डर रहा है, तुम उससे डर रहे हो और दोनों ही बात नहीं कर रहे हो। मेरे साथ हुआ बहुत बार। फिर बाद में जब तुम उससे बात करने लगते हो, तो तुम्हें भी लगता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये व्यक्ति भी नेचुरली है और एकदम नॉर्मल है, जैसे मैं हूँ। अभी जैसे तुम बैठे हो, कोई तुमसे डर रहा हो, तुमसे आकर कोई बात करने लगे, तो क्या तुम उसे लड़ोगे या उसे एक तरह से तुम उसे बायकॉट कर दोगे? उसको गलत प्रतिक्रिया दे दोगे, एकदम बवाल खड़ा कर दोगे, ऐसा थोड़ी करोगे। तुम उसके साथ रूडली थोड़े पेश आओगे, तुम आराम से बात करोगे। वैसे ही अधिकांश मनुष्य ऐसे ही करते हैं। 99% से ज़्यादा चांस है, 95% मान लो, पर ये चांस है कि ऐसे ही बात होती है। सामान्य बात करता है व्यक्ति। बस एक चीज़ हो कि तुम्हारा इंटेंशन वहाँ दिख रहा हो, तुम्हारा इंटेंशन कोई गलत ना दिख रहा हो, ये चीज़ यहाँ चलती है। इसमें अपोज़िट जो जेंडर है, उसमें ज़्यादा चलता है। वहाँ पर अगर तुम्हारा इंटेंशन गलत दिख रहा है कि ये किस उद्देश्य से बात कर रहा है, इसका इंटेंशन गलत है, देन एक बार तुम्हें थोड़ा रूडली बिहेवियर है वो दूसरी तरफ से आता हुआ दिखाई दे सकता है, ये रिस्पॉन्स मिल सकता है। वरना नेचुरली अगर तुम अच्छे इंटेंशन के साथ ही बात कर रहे हो तो चांस बहुत कम होता है। तो इसमें एक चीज़ तो ये भी ध्यान रखने की है, पहले देखो, जगह देखो, बात करने की स्थिति देखो। तुम ऐसी जगह खड़े हो, ऐसे कहीं से जा रहे हो सड़क पर, कोई व्यक्ति खड़ा है, तुम सीधे जाकर थोड़ी बात करोगे कि मेरा सोशल फ़ियर है, मैं इसे मिटाता हूँ। नहीं, नहीं, एक तरीका होता है, सलीका होता है, जगह होती है, स्थिति होती है। तुम किसी ओकेज़न में गए, बैठे हो, साथ में कोई और व्यक्ति बैठा है, वहाँ पर तुम बात शुरू कर रहे हो कि मेरा नाम ये है, या क्या चीज़ है, कोई बेसिक सवाल पूछने कर, उसका नाम पूछकर फिर कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हो, तो वो एक एक तरीका है, वहाँ पर बात चलती है। तुम कॉलेज में जा रहे हो, किसी ओकेज़न में जा रहे हो, कहीं और भी कोई काम पड़ गया, बैठे हो, तो वो चीज़ें चलती हैं। ऐसे नहीं चलता है कि तुम सड़क पर जा रहे हो और सीधे ही
वो काम नहीं करता है। वो ये बताता है कि तुम्हारा इंटेंशन पता नहीं क्या है। एक तो नॉर्मल बात होती है जहाँ पर तुम नॉर्मल कर रहे हो तो वहाँ दिखता है कि इंटेंशन बात करना ही है। एक ऐसी बात हो रही है कि वहाँ दिख रहा है कि इंटेंशन पता नहीं क्या है। तुम बैठे हो, तुम जा रहे हो सड़क पर से कहीं पर और कोई रोक कर तुम्हें बात करे, हाय मेरा नाम ये है, आप कौन हो क्या? तुम एकदम तुम्हारा दिमाग खुद बौखला जाएगा कि यार ये क्यों बात कर रहा है मुझसे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, इसे ना मैं जानता हूँ, न ऐसी कोई स्थिति है, सिचुएशन है कि मुझे आकर बात करे, तो क्या इसका इंटेंशन है? क्या कोई गलत इंटेंशन थोड़ी है इसका? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका गलत होता है तो उस वजह से औरों से भी डर हो जाता है। तो इस कारण स्थिति देखो, परिस्थिति देखो, सिचुएशन देखो, ओकेजन देखो, उस आधार पर भी थोड़ी बात करने की कोशिश करो। और इसमें बेसिकली सबसे जो बढ़िया चीज़ मुझे लगती है, और एक तरह से देखा जाए तो जितना भी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, सोशल जितनी भी चीज़ें हैं, लोगों के साथ डील करने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनमें बेसिकली एक चीज़ चलती है, प्रैक्टिस या मैं कहूँ एक्सपीरियंस, अनुभव। वहाँ पर तुम ज़्यादा सीख नहीं सकते। मैं ढाई घंटे, 3 घंटे बोलकर तुम्हें कोई बड़ा प्रोग्राम सिखाऊँ, कोई कोर्स बेचूँ, वो इतना कारगर तुम्हारे लिए होगा नहीं। मतलब वो होगा भले ही, कुछ बेनिफिट तुम्हें वो देगा, पर उससे ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम खुद जाकर वो चीज़ करोगे। जब तुम किसी से जाकर खुद बात कर रहे होंगे, तो जो चीज़ तुम्हें फ़ील होगी, जो एक्सपीरियंस तुम्हें होगा, वो मैं कितना भी बोल दूँ नहीं होगा। ऐसे तुम मोटिवेट हो सकते हो, थोड़ा-सा समझ सकते हो, पर मेन चीज़ तुम्हें तभी पकड़ में आएगी जब तुम खुद शुरू करोगे, जब तुम बात करना शुरू करोगे, जब तुम लोगों के साथ डील करना शुरू करोगे। किसी से किसी चीज़ को लेकर तुमने बात की, किसी दुकानदार से बात की, किसी और चीज़ से बात की, कहीं पर ओकेज़न में हो, किसी से बातचीत शुरू की, तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि ह्यूमन नेचर कैसा है, लोग कैसे हैं। क्या दरअसल सब लोग ऐसे होते हैं कि रूडली व्यवहार करें, या बहुत सारे लोग बहुत पोलाइटली व्यवहार करते हैं। तो वो चीज़ तुम्हें तब समझ में आएगी, और धीरे-धीरे तुम्हारा कॉमन सेंस भी डेवलप होगा, कहीं बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस व्यक्ति से करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी है बात, हम शुरू में नहीं समझते। और इसमें बेसिक रीज़न ये भी है कि हम हमारे जो जितने भी सोशल जो इंटरेक्शन है, जिसमें हम लोगों के साथ डील करते हैं, बात करते हैं, वो कम होते जा रहे हैं। तुम सारे दिन तुम्हारे फ़ोन के साथ बैठे रहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि लोगों का व्यवहार कैसे होता है, बात कैसे की जाती है, ह्यूमन नेचर कैसे काम कर रहा होता है, उससे कैसे डील की जाती है। तो जब तुम किसी चीज़ को कर नहीं रहे हो, विशेष रूप से सोशली कोई स्किल है, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिकल, तब तक तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारा ब्रेन समझ नहीं पाएगा, तुम्हारे ब्रेन के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई अनुभव नहीं है उस चीज़ को लेकर। तो बेसिकली इसमें ये चलेगा कि तुम शुरू करो बात करना, परिस्थितियों को थोड़ा समझते हुए, कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए वो शुरू करो। एकदम उतावले मत हो जाओ कि आज से करना है तो अब मैं बाहर ही निकल गया सड़क पर, इससे करूँगा, उससे करूँगा, ऐसे नहीं चलता। लाइफ़ है, नॉर्मली चल रही है, उसी में जहाँ-जहाँ तुम्हें मौके मिलते हैं, वहाँ करो। मौके नहीं मिल रहे तो थोड़े मौके तुम बनाने की कोशिश कर सकते हो। जैसे तुम कहीं बाहर नहीं जाते तो तुम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म खोज सकते हो जहाँ से तुम बाहर जा पाओ, तुम जिम जा सकते हो, तुम और किसी चीज़ को लेकर जोड़ सकते हो, तुम किसी खेल में जा सकते हो, खेलने जा सकते हो प्लेग्राउंड में। तो ऐसे कुछ मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ से तुम अपने आस-पास देख लो कि कहाँ पर सोशल जो ये है ओकेजन्स होते हैं, सोशली लोग आते हैं, गैदरिंग होती है, तो उसे शुरू करो, फिर वहाँ जाना शुरू करो। तो ऐसे तुम अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो और देन प्रैक्टिकली उसे करने की शुरुआत करो। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चीज़ आएगी और तुम उससे मूव ऑन हो ही जाओगे। पर वो होगा ऐसे ही विथ प्रैक्टिस, और थोड़ा-सा अच्छा तुम्हारा माइंडसेट हो, थोड़ी-सी तुम्हें पकड़ हो चीज़ों की, तुम अनुभव कर पाओ, नॉलेज हो अच्छी-सी, तो वो दोनों साथ में चलेगी। प्रैक्टिकल ज़्यादा है सब्जेक्ट, पर थ्योरी की भी ज़रूरत होती है। थ्योरी के बिना बहुत बार तुम बिल्कुल गलत रास्ते पर जा सकते हो। तो थोड़ी-सी थ्योरी तुमने सीख ली, ज़्यादा प्रैक्टिकल करो, उससे ज़्यादा उस चीज़ को आज़माने की अब कोशिश करो। तो यही सिंपल से तरीके होते हैं कि कैसे स्ट्रेंजर से बात करें, कैसे सोशल स्किल सीखें। तो आज यहीं पर बात को समाप्त करते हैं। अब तुम्हारा रोल शुरू होता है। ठीक है? दैट्स ऑल आज के लिए।